Good morning, students. Welcome in your biology class 12th, chapter 7, part 5. और आज ये लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का। इसके साथ ही आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल और नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स। अब हमारे पास आज है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। उसके बाद ये चैप्टर ओवर है। तो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो थे वो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो बने थे, जिनकी कैपेसिटी थी, पिगमेंट्स थे जिनके पास टू कैप्चर द सोलर एनर्जी और ऑक्सीजन को रिलीज करने की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। फिर सबसे पहले हमारे पास ब्रायोफाइट्स फर्स्ट प्लांट्स थे जिन्होंने लैंड को कॉलोनाइज किया, लैंड पे जो थे। तो प्लांट्स जो थे वो एनिमल से पहले आए हुए हैं, अर्थ में इवॉल्व हुए हैं। सीवीड्स और कुछ प्लांट्स एग्जिस्टेड अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो। अबाउट 200 मिलियन ईयर्स बिफोर जॉइंट फर्न्स, टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट थे। सारे जो हैं कोल डिपॉजिट्स, स्लोली दे फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स। फिर हर्बेशियस लाइकोपोड्स, टेरिडोफाइट्स हैं ये भी, एंड एर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। एर्बोरिसेंट का मतलब जो दूसरे पेड़ों पे होते हैं। इवॉल्व द जोस्टीरोफाइलम ऑफ पैलाजोइक ईरा इपो के टाइम को बांटा गया है। फिर हमारे पास है साइलोफाइटोन जो कि कॉमन एंसेस्टर था हॉर्सटेल्स, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स का। इस तरह से प्लांट जो थे वो ओरिजिनेट हुए, जो आपको इस फ्लो चार्ट्स में भी नज़र आ रहे हैं कि किस पीरियड में। ये आपके पास पीरियड दे रखे हैं, ईरा दे रखे हैं, ईरा पीरियड्स में बांटे हुए हैं और फिर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जुरासिक ईरा, ट्रायसिक, परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सेलेरियन। और कहाँ कहाँ किस किस प्लांट का ओरिजिनेशन हुआ है, किस किस ईरा में वो इवॉल्व हुए हैं, वो सब आपको इसमें बता रखा है। ये आपने ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपके पास आता है इवोल्यूशन ऑफ मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉमन एंसेस्टर हैं, मैन के जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो है एप्स। और मैन जो है इट इज़ अ प्राइमेट ड्रायोथिकस जो कि 15 मिलियन ईयर्स एगो पाया था। सेम टाइम पे एक अनदर जीनस जिसको हम रैमापैथिकस कहते हैं, रैमापैथिकस, ये भी मिला था। सबसे पहले ड्रायोपैथिकस और इसी के साथ साथ रैमापैथिकस, ये दोनों ही हमें मिले थे 15 मिलियन ईयर्स एगो। ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस एंड ड्रायोपैथिकस बोथ जो थे ये हेयरी थे, इनके शरीर पे बाल थे, एंड दे वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ड्रायोपैथिकस जो था वो ज़्यादा एप लाइक था, जबकि जो रैमापैथिकस था वो मैन लाइक था। एंड फोर रनर ऑफ द होमिनॉइड इवोल्यूशन, ह्यूमन के इवोल्यूशन को हम होमिनिड इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री में सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस आता है, फिर होमो हैबिलस बना, फिर होमो इरेक्टस बना, फिर होमो सैपियंस बना, और आज जो आदमी है दैट इज़ होमो सैपियंस मॉडर्न मैन है। तो सबसे पहले आपके पास है ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो था ये लगभग
मिलियन ईयर्स एगो था ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 450 to 600 सीसी थी, क्रेनियल कैपेसिटी। और ये स्टोन वेपन से हंट करता था और ज़्यादातर फ्रूट्स को खाता था। फिर इसके बाद होमो हैबिलस आया। होमो हैबिलस जो है इसको फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग भी कहते हैं या होमिनिड भी कहते हैं। इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो इससे ज़्यादा थी ऑस्ट्रेलोपैथिकस से, दैट इज़ 650 to 800 सीसी। और ये मीट ईट नहीं करते थे। फिर आया होमो इरेक्टस, मीन्स जो सीधा खड़ा हो सके। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के फॉसिल जो थे जावा में मिले थे, इसलिए इसको जावा मैन के नाम से भी जानते हैं। 1981 में प्रोबेबली इसको 1.5 मिलियन ईयर्स एगो देखा गया, इवॉल्व हुआ है ये। इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी और ये मीट खाता था। इसके बाद इवॉल्व हुआ होमो सैपियंस, जो कि प्रिमिटिव मैन के नाम से जाना जाता है। होमो सैपियंस जो था इसके फॉसिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में मिले थे, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट। और ही मस्ट हैव लिव्ड बिटवीन 1 lakh to 40,000 ईयर्स बिफोर। एंड नीडरथल मैन के नाम से भी इसको जानते हैं, होमो सैपियस नीडरथैलेंसिस। इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 सीसी। एंड ये अपने आप को हाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को यूज़ करता था, हाइड्स और बरीड द डेड। इसको इतना वो था, इसकी इतनी समझ आ थी इसमें कि ये बरीड करता था अपने डेड को, जो भी डाइड हो जाते हैं। दे मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस में कन्वर्ट हो गए। फिर ये क्योंकि इन्होंने इधर उधर जाना भी शुरू किया, वहीं पे रहने भी लग गए, तो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेसेस में बदल गए। फिर है होमो सैपियंस सैपियंस, जो मॉडर्न मैन के नाम से जाना जाता है। होमो सैपियंस सैपियंस जो है ये अराइज हुआ है आइस एज में, लगभग 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो। ये सारे ही ग्लोब में फैल गया और इसने कल्टीवेट करना सीखा प्लांट्स को, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है वो लगभग 18,000 ईयर्स बिफोर इन्होंने ही शुरू किया। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ अराउंड 10,000 ईयर्स बैक। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स और सिविलाइजेशन फिर स्टार्ट हो गई, जो आज चल ही रही है। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री है। आज आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। अब कल से हम आपकी चैप्टर के साथ यूनिट 2 भी ओवर हो गई है। अब हम यूनिट 3 की तरफ स्विच ऑन करेंगे कल से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।